इस फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि एक आदमी है जिसका नाम रिचर्ड है, जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन मिस्टर शैंक के कुछ खास सामान की डिलीवरी के लिए उस होटल के बाहर एक लड़की के साथ खड़ा होता है। उस लड़की का नाम लूसी होता है। रिचर्ड लूसी से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हें मेरे लिए ये सूटकेस होटल के अंदर मिस्टर शैंक तक पहुंचाना है। उसके लिए तुम्हें बस होटल के रिसेप्शन तक जाना होगा और कहना होगा कि ये सूटकेस मिस्टर शैंक के लिए है, फिर उसके बाद तुम वापस आ सकती हो। दूसरी तरफ लूसी रिचर्ड को इस काम के लिए मना कर देती है, लेकिन फिर भी रिचर्ड लूसी को इस काम पर जबरदस्ती आमादा कर लेता है। वो उसके हाथ पर सूटकेस की हथकड़ी बांध देता है, जिसके बाद लूसी मजबूर होकर होटल के अंदर चली जाती है और रिसेप्शन पर मिस्टर शैंक से मिलने का कहती है। थोड़ी देर में रिचर्ड जो बाहर खड़ा लूसी का इंतजार कर रहा था, उसे कोई गोली मार देता है। मिस्टर शैंक के लोग रिसेप्शन पर पहुंचकर लूसी को मिस्टर शैंक के कमरे तक ले जाते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है कि मिस्टर शैंक बहुत ही खतरनाक अंडरवर्ल्ड माफिया का डॉन है और उसके लोग लूसी को वहाँ बिठा देते हैं और मिस्टर शैंक कागज में सूटकेस को खोलने का कोड लिखकर दे देता है। खुद कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। मिस्टर शैंक को लगता है कि इस सूटकेस में कोई बम या फिर कोई खतरनाक चीज हो सकती है जिससे उसकी जान को खतरा होगा, और वो फिर जबरदस्ती लूसी को वो सूटकेस खोलने का कहा जाता है। जब लूसी इस सूटकेस को खोलती है तो उसके अंदर 4 प्लास्टिक के पैकेट में नीले रंग का कोई पाउडर होता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का ड्रग होता है। मिस्टर शैंक भी इसी ड्रग को स्मगल करता है और उसके बाद शैंक जबरदस्ती लूसी को अपने लिए काम करने का कहता है। फिर लूसी के मना करने पर मिस्टर शैंक का आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब लूसी को होश आता है तो उसके पेट पर पट्टी बंधी होती है। कुछ ऑपरेशन का सामान वहाँ मौजूद होता है। फिर वो उसे उठाकर मिस्टर शैंक के पास ले जाते हैं। तभी वहाँ उनकी गैंग का एक आदमी आता है जो लूसी को बताता है कि हमने ऑपरेट करके तुम्हारे पेट में एक ड्रग का पैकेट छुपाया है जिसका नाम CPH-4 है और तुम्हें ये पैकेट लेकर यूरोप जाना है। वहाँ फिर हमारे लोग तुम्हें अपने कब्जे में ले लेंगे। ड्रग का पैकेट लेकर तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, जिसके बाद तुम अपने घर जाना चाहो तो जा सकती हो। इसी काम के लिए वो 2-3 और आदमियों के पेट में ड्रग छुपाकर अलग अलग मुल्कों में सप्लाई करने के लिए भेज देते हैं। इसी कहानी की दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक बहुत मशहूर प्रोफेसर जिनका नाम प्रोफेसर नॉर्मन होता है, यूनिवर्सिटी में वो साइंस और फिलॉसफी पर लेक्चर देते हैं, जिसमें वो सबको बताते हैं कि अरबों साल पहले जब इस दुनिया में जीवन शुरू हुआ था, उस वक्त से लेकर इस वक्त तक कोई भी जानवर या इंसान अपने दिमाग की पूरी कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाया। आज दुनिया में इंसान ने जो कुछ भी इजाद किया, अपनी जिंदगी और जीवन को जिस भी तरक्की तक पहुंचाया, टेक्नोलॉजी, साइंस, फिजिक्स और हर किस्म के काम में इतना आगे सिर्फ अपने दिमाग की 10% ताकत को इस्तेमाल करके, और 10% से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की कैपेसिटी इंसान में नहीं है। लेकिन कुदरत ने करोड़ों न्यूरॉन का जाल इंसान के जिस्म में बिछाया है कि वो अपने दिमाग की पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल करने की भी ताकत रखता है, लेकिन उससे ज्यादा दिमागी ताकत को इस्तेमाल करना उसके हाथ में नहीं है। फिर वो दिखाते हैं कि लूसी को ड्रग की सप्लाई के लिए दूसरी पार्टी तक ले जाया जाता है। वहाँ इसको लोहे की जंजीर से बांध देते हैं और गैंग का एक आदमी लूसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी के मना करने पर वो आदमी लूसी को मारने लगता है। लूसी के पेट पर बहुत बुरी तरह मारने की वजह से लूसी के पेट में छुपी ड्रग का पैकेट फट जाता है और वो खतरनाक ड्रग लूसी के जिस्म में फैलने लगती है, जिसकी वजह से लूसी बहुत तकलीफ में होती है। इस जहरीले ड्रग के रिएक्शन की वजह से लूसी की ग्रेविटी बदलने लग जाती है और जैसे इस ड्रग का रिएक्शन की तकलीफ कम होती है तो लूसी का दिमाग 20% कैपेसिटी तक पहुंच जाता है, जिसका मतलब लूसी अब नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा समझदार, अक्लमंद और पावरफुल है, क्योंकि जो इंसान सिर्फ आज तक 10% इस्तेमाल कर चुका था, यहाँ उस ड्रग के रिएक्शन की वजह से लूसी की कैपेसिटी 20% हो गई है। फिर दिखाते हैं कि एक और आदमी आता है और लूसी बहुत आसानी से उसे अपनी तरफ बुलाकर मार डालती है और उसकी बेल्ट निकालकर वहाँ मौजूद टेबल को अपने पास खींचती है। उस टेबल पे पड़ी गन को उठाकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर उस गैंग के कुछ और लोग बैठे होते हैं जिनको लूसी बहुत आसानी से मार डालती है। इसी फायरिंग में लूसी को भी एक गोली लग जाती है, लेकिन गोली लगने से लूसी को कोई असर नहीं होता और न ही उसे कोई दर्द महसूस होता है। वो खुद ही अपने जिस्म से गोली निकाल लेती है और बंदूक उठाकर वहाँ से चली जाती है और एक टैक्सी में बैठकर अस्पताल पहुँच जाती है। वहाँ ऑपरेशन थिएटर में पहुंचकर वो डॉक्टर्स को अपने पेट के अंदर छुपे ड्रग के पैकेट निकालने को कहती है और डॉक्टर्स पर गन पॉइंट करती है। बगैर बेहोश हुए अपना ऑपरेट करवाती है। डॉक्टर लूसी के पेट में बचा हुआ ड्रग का पैकेट निकाल लेते हैं, जिसमें काफी मिकदार में ड्रग लूसी के जिस्म में फैल चुका होता है। दोबारा लूसी मिस्टर शैंक के पास आती है और उस गैंग के काफी आदमियों को मारते हुए मिस्टर शैंक तक पहुंच जाती है और उसके हाथों में चाकू मारकर उसको बांध देती है। इसके बाद लूसी उन तीनों आदमियों के बारे में पूछती है कि तुमने उन तीनों आदमियों को ड्रग के साथ कहाँ भेजा, लेकिन शैंक खामोश रहता है। लूसी उसके सर पे हाथ रखकर उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करती है और पता लगा लेती है कि उन तीनों को यूरोप के अलग अलग शहरों में भेजा है। उसमें से एक को बर्लिन, दूसरे को पेरिस और तीसरे को रोम के लिए भेजा गया है। ये पता करने के बाद लूसी शैंक को जिंदा छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि लूसी वहाँ अपने दोस्त के घर जाती है। वहाँ इसको कंप्यूटर इस्तेमाल करने का पूछती है। कंप्यूटर की मदद से लूसी सारी दिमागी तालीम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेती है। इस रिसर्च के दौरान उसको डॉक्टर नॉर्मन का नंबर मिल जाता है, तो लूसी फौरन प्रोफेसर नॉर्मन को फोन लगाती है और उसे बताती है कि आपने आज तक दिमाग पर जितनी रिसर्च की है, किताबें लिखी हैं और जितने आर्टिकल लिखे हैं,
मैं वो सब की सब पढ़ चुकी हूँ और आपकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। इंसान सिर्फ 10% दिमाग इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं इससे आगे निकल चुकी हूँ क्योंकि मेरी बॉडी ने CPH4 की बहुत ज्यादा मिकदार में ड्रग इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मेरा दिमाग इस वक्त 28% कैपेसिटी तक पहुँच चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मेरा दिमाग 100% कैपेसिटी तक पहुँच जाएगा। आपकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है कि दिमाग जब 20% कैपेसिटी तक पहुँच जाता है तो इंसान आगे की कैपेसिटी को अनलॉक करने के काबिल हो जाता है। इसी तरह मेरे दिमाग की ताकत भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मैं अब दूसरे लोगों को भी कंट्रोल कर सकती हूँ, इंसान के अंदर उनके ऑर्गन देख सकती हूँ, साइंस और इन सब बीमारियों की मुझे समझ आने लगी है। उसके अलावा मैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल कर सकती हूँ, जैसे टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन का ज्वाला फट रहा है और कहती है कि 12 घंटे के अंदर आपसे मिलने के लिए मैं आपके दरवाजे पर आऊंगी। फिर दिखाते हैं कि लूसी प्रोफेसर नॉर्मन से मिलने पेरिस निकल जाती है और रास्ते में यूरोप के पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिसर डेलरियो को ड्रग की सप्लाई के बारे में बताती है और उसको सारी इन्फॉर्मेशन देती है, जिसमें इन तीनों लोगों की तस्वीरें और वो कौन कौन सी जगह मौजूद है। उसके अलावा वो पुलिस को ये भी कहती है कि आप सब ये ड्रग निकाल कर जमा कर लें और वो ड्रग मुझे बाद में चाहिए होंगे। इसके बाद यूरोप की पुलिस एक एक करके उनको एयरपोर्ट से उठा लेती है और ऊपर मिस्टर शैंक के लोग ये देखकर भाग जाते हैं कि उनका माल पुलिस के हाथों पकड़ा गया। दूसरी तरफ लूसी पेरिस के रास्ते में होती है और वहाँ के कंप्यूटर से दुनिया का सारा नॉलेज हासिल कर लेती है। उसके साथ साथ उसके दिमाग की कैपेसिटी भी बढ़ रही होती है। तभी अचानक लूसी के साथ कुछ अजीब होने लगता है, उसके दांत गिरने लगते हैं। इसी घबराहट में वो वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ उसका वजूद मिट्टी की तरह हवा में उड़ने लग जाता है और लूसी फौरन अपने बैग से वो ड्रग निकालती है और वो दोबारा काफी मिकदार में ड्रग ले लेती है। इसके बाद उसके जिस्म से एनर्जी निकलने लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अस्पताल में होती है और अब लूसी का दिमाग 50% कैपेसिटी तक पहुंच जाता है और उसी अस्पताल में डेलरियो भी होता है, जिसको लूसी ने फोन करके ड्रग की सप्लाई की इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ऑफिसर लूसी से मिलने उसके कमरे में जाता है। इतने में लूसी खुद उसके सामने आ जाती है और डेलरियो से अकेले में बात करने को कहती है, लेकिन ऑफिसर उसको अपने हाथ ऊपर करने को कहता है। लूसी अपने हाथ का हल्का सा इशारा करती है और इर्द गिर्द के तमाम लोग सो जाते हैं, जिसके बाद लूसी डेलरियो की गन की गोलियां निकाल देती है और ये सब अपने दिमाग से करती है। इसके बाद वो पूछती है कि वो सप्लाई होने वाले 3 ड्रग के पैकेट जो तुम्हें मिले हैं वो मुझे चाहिए, क्योंकि वो ड्रग मेरे साथ ज्यादा सेफ है। फिर वो ड्रग के पैकेट हासिल करने के लिए दूसरे अस्पताल के लिए ऑफिसर के साथ निकल जाती है, जहाँ उन तीनों को लाया था जिनके पेट के अंदर ड्रग छुपी हुई थी, ताकि उनका ऑपरेट करके ड्रग्स निकाल सके। दूसरी तरफ मिस्टर शैंक भी अस्पताल पहुंच जाता है क्योंकि वो भी अपने ड्रग वापस लेना चाहता था। फिर ड्रग लेने के लिए मिस्टर शैंक के लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ तीनों आदमियों को पेट से ड्रग निकालने के लिए रखा हुआ था। इस कमरे में दाखिल होते ही वो लोग सब पुलिस वालों को मार देते हैं और तीनों आदमियों को ऑपरेट करके ड्रग निकालना शुरू कर देते हैं। लूसी को इस बात की खबर हो चुकी है कि मिस्टर शैंक के लोग पहुंच चुके हैं, तो वो गाड़ी तेज चलाते हुए वहाँ पहुंचने की कोशिश कर ही रही होती है और लूसी की गाड़ी के पीछे पुलिस की 2 गाड़ियां लग जाती हैं, जिनसे वो आसानी से पीछा छुड़ा लेती है। अस्पताल में मिस्टर शैंक के लोग 2 ड्रग के पैकेट निकाल चुके होते हैं। इसी दौरान वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो पुलिस वाला भी मारा जाता है। इस दौरान वो तीसरा आदमी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रग्स लेने के लिए उसे भी मार दिया जाता है। तब तक लूसी वहाँ पहुँच जाती है। वो सूटकेस उसके हवाले करने को कहती है तो मिस्टर शैंक के आदमी लूसी की तरफ गन्स कर लेते हैं और जब वो आदमी वहाँ से सूटकेस लेकर जा रहा होता है तो लूसी उसको अपने पावर से रोक लेती है, जो ना दिखने वाली दीवार से जा टकराता है और लूसी के एक इशारे से उन लोगों के सारे हथियार छत से चिपक जाते हैं। इसके बाद वो सारे लोग लूसी से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लूसी को हाथ तक नहीं लगा सकता। वो सब खुद ही हवा में लटक जाते हैं। लूसी वो सूटकेस भी आराम से हासिल कर लेती है। वो लोग अपनी जगह से हिल नहीं पाते। फिर दिखाया जाता है कि ऑफिसर डेलरियो और लूसी प्रोफेसर नॉर्मन से मिलने जाते हैं। वहाँ प्रोफेसर नॉर्मन ने कई डॉक्टरों और प्रोफेसरों को लूसी पर रिसर्च करने के लिए बुला रखा था। प्रोफेसर नॉर्मन लूसी को बाकी सब लोगों से मिलवाता है। उसने अपने दिमाग के उस हिस्से को अनलॉक कर दिया था जिस हिस्से को आज से पहले कोई नहीं कर सका था। वो हर काम कर सकती है जिससे वो अपने दिमाग से वो करना चाहे, यहाँ तक कि वो कुदरत की उन पहेलियों को सुलझा सकती है जो आम इंसान की समझ से बाहर है, जैसे टाइम, यूनिवर्स और लाइफ, जिसके बारे में लूसी इन प्रोफेसर को उन सुलझी थ्योरियों के जवाब दे रही होती है और बताती है कि इंसान ने खुद के लिए आसानी पैदा करने के लिए खुद को एक स्केल की हद तक बंद कर रखा है, जिसमें साइंस, फिजिक्स, नंबर की हद तक महदूद है और उसे लगता है कि इसी पर सारी दुनिया चल रही है, लेकिन असल में नंबर्स का कोई वजूद ही नहीं इंसान की दिमागी काबिलियत के आगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर शैंक हथियार लेकर अपने गैंग के साथ उन पर हमला करता है और लूसी अपनी दिमागी काबिलियत 100% करने के लिए सारा ड्रग लेने के लिए डॉक्टर की मदद लेती है। वो सारा ड्रग एक ड्रिप की सूरत में ले लेती है। इसी दौरान लूसी प्रोफेसर को कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करके आपके लिए छोड़ दूंगी ताकि इंसान उससे बेहतर जीवन की तलाश कर सके। उसके बाद लूसी सारी ड्रग अपने जिस्म के अंदर जज़ब कर लेती है और उसके जिस्म में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है क्योंकि लूसी अपनी 70% कैपेसिटी अनलॉक कर चुकी होती है। फिर अचानक लूसी अपनी हाथ से कोई अजीब सी चीज निकालती है जो उस कमरे के अंदर मेटल कंप्यूटर नेटवर्क जैसी चीजों को तलाश करके अपने अंदर जज़ब करने लगती है। 80% अनलॉक होने के बाद उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो सब कुछ अपने दिमाग से कंट्रोल करते हुए वो एक न्यू जनरेशन कंप्यूटर बना लेती है ताकि वो अपना सारा डाटा डाउनलोड कर सके। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस गैंग को रोकने के लिए पुलिस उनका सामना करती है। वहाँ भी शूट आउट शुरू हो जाता है, लेकिन वो गैंग के लोग ड्रग हासिल करने के लिए पुलिस को मारने लगते हैं। पुलिस वाले जख्मी
हो जाते हैं। गैंग में से एक आदमी पुलिस के लोगों को मारने और लूसी के कमरे तक पहुंचने के लिए रॉकेट लॉन्चर के जरिए फायर करता है, लेकिन उस वक्त तक लूसी 90% तक कैपेसिटी अनलॉक कर चुकी होती है और उसके साथ वो टाइम को कंट्रोल करने की ताकत भी हासिल कर लेती है, जिसकी वजह से वो वक्त में पीछे जाकर सब कुछ देख लेती है जो किसी आम इंसान ने कभी नहीं देखा। उसके बाद वो यूनिवर्स की सच्चाई भी देख लेती है कि इस गैलेक्सी में हमारा यूनिवर्स एक छोटे जर्रे के बराबर है। वो इस हद तक चली जाती है कि वो वक्त में इतना आगे चली जाती है कि दुनिया के खत्म होने को भी देख लेती है। वो अब तक अपने दिमाग की 99% तक कैपेसिटी अनलॉक कर चुकी है। तभी शैक भी पीछे से आ जाता है, वो उसकी तरफ बंदूक ताने खड़ा होता है। इसका दिमाग वो सब सच्चाइयाँ देख रहा होता है, जिसके साथ उसका जिस्म सारा काला होना शुरू हो जाता है और जैसे ही उसका दिमाग 100% होता है तो लूसी अचानक गायब हो जाती है। शैक उसको मारने के लिए गोलियां भी चलाता है, लेकिन लूसी गायब हो चुकी होती है। ये देखकर शैक हैरान रह जाता है। तभी डेल्ड्री आकर शैक को मार देता है और वो पूछता है कि लूसी कहाँ है। लूसी ऑफिसर के फोन के जरिए बताती है कि आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह मौजूद हूँ। तब वो एक न्यू जनरेशन कंप्यूटर से एक पेन ड्राइव में सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करके प्रोफेसर को दे देती है और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी और फिल्मों की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।